जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज से हम सुंदरकांड का श्रवण शुरू करते हैं, जिसमें कि प्रथम सर्ग में हनुमान जी के द्वारा समुद्र का लंघन, मेनाक के द्वारा उनका स्वागत, सुरसा पर उनकी विजय तथा सिंही का वध करके उनका समुद्र के पार पहुंचकर लंका की शोभा देखना बताया गया है। ततो रावण नीतायः सीतायः शत्रुकर्षणः ईशे पदम वेष्ठु चरणाचरिते पथि। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता के निवास स्थान का पता लगाने के लिए उस आकाश मार्ग से जाने का विचार किया, जिस पर चारण देव जाति विशेष विचरा करते हैं। कपिवर हनुमान जी ऐसा कर्म करना चाहते थे जो दूसरों के लिए दुष्कर था तथा उस कार्य में उन्हें किसी और की सहायता भी प्राप्त नहीं थी। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा ऊंची की। उस समय हृष्टपुष्ट सांड के समान प्रतीत होने लगे। फिर धीर स्वभाव वाले वे महाबली पवन पुत्र नीलम और समुद्र के जल की भांति हरी हरी घास पर सूक्ष्म पूर्वक विचरने लगे। उस समय बुद्धिमान हनुमान जी ने पक्षियों को त्रास देते, वृक्षों तथा वक्षस्थल के आघात से धराशायी करते हुए बहुत से वृक्षों को कुचलते हुए पराक्रम में बड़े चढ़े सिंह के समान शोभा पा रहे थे। उस पर्वत का जो तल प्रदेश था वह पहाड़ों में स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाली नीली, लाल, मजीठ और कमल के रंग वाली, श्वेत और श्याम वर्ण वाली निर्मल धातुओं से अच्छी तरह अलंकृत था। उस पर देवोपम, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और नाग जो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, निरंतर परिवार से निवास करते थे। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए उस पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए कपिवर हनुमान जी वहां जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे। बड़े बड़े उन्होंने सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा और भूतों को भी हाथ जोड़ कर उस पार जाने का विचार किया। फिर पूर्वोभिमुख होकर उन्होंने अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया। तत्पश्चात कार्यकुशल हनुमान जी ने दक्षिण दिशा में जाने के लिए अपने शरीर को बढ़ाने लगे। बड़े बड़े वानरों ने देखा जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आने लगता है, उसी प्रकार समुद्र लंघन के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले हनुमान जी श्री राम की कार्य सिद्धि के लिए बढ़ने लगे। उन्होंने समुद्र को लांघने की इच्छा से अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और दोनों भुजाओं तथा चरणों से उस पर्वत को दबा लिया। कपिवर हनुमान जी द्वारा दबाए जाने पर तुरंत ही वह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक डगमगाता रहा। उसके ऊपर जो वृक्ष उगे थे उनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से लदे हुए थे, किंतु उस पर्वत के हिलने से वे सारे फूल झड़ गए। वृक्षों की झड़ी हुई उन सुगंधित पुष्प राशि के द्वारा सब ओर से आच्छादित हुआ पर्वत ऐसे जान पड़ता था मानो फूलों का ही बना हुआ हो। महाकरक पराक्रमी हनुमान जी के द्वारा दबा दिया जाता हुआ महेंद्र पर्वत जल के स्रोत बहने लगा, मानो कोई मस्त गजराज अपने कुंभ स्थल से मद की धारा बहा रहा हो। बलवान पवन पुत्र के भार से दबा हुआ महेंद्रगिरी सुनहरे, उफले और काले रंग के जल स्रोत प्रभावित करने लगा। इतना ही नहीं, जैसे मध्यम ज्वाला से युक्त अग्नि लगातार धुआं छोड़ रही हो, उसी प्रकार वह पर्वत मैनसिल सहित सही बड़ी बड़ी शिलाएं गिराने लगा। हनुमान जी उस पर्वत पीड़न से पीड़ित होकर वहां के समस्त जीव गुफाओं में घुसे हुए बुरी तरह से चिल्लाने लगे। इस प्रकार पर्वत को दबाने के कारण उत्पन्न हुआ वह जीव जंतुओं से महान कोलाहल पृथ्वी, उपवन और संपूर्ण दिशाओं में भर गया, जिनमें स्वास्तिक चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन स्थूल फणों से विष की भयानक आग उगलते हुए बड़े बड़े सर्प उस पर्वत की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। क्रोध से भरे उन विषैले सांपों के काटने पर वे बड़ी बड़ी शिलाएं उस प्रकार जल उठती मानो उसमें आग लगी गई हो। उस समय उन सब सहस्त्र टुकड़े हो गए। उस पर्वत पर जो भूत सी औषधियाँ उगी थी वे विष को नष्ट करने वाले होने पर भी उन नागों के विष को शांत ना कर सकी। उस समय वहाँ रहने वाले तपस्वी विषधरों ने समझा कि पर्वत
को भूत लोग तोड़ रहे हैं। इससे भयभीत होकर वे अपनी स्त्रियों के साथ वहां से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में चले गए। मधु पान के स्थान पर रखे हुए स्वर्ण में आस्वापात्र, बहुमूल्य बर्तन, सोने के कलश, भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ, चटनी, नाना प्रकार के फलों के गूदे, बैलों की खाल की बनी हुई ढालें, स्वर्ण जटित मूठ वाली तलवारें छोड़कर कंठ में माला धारण किए हुए, लाल रंग के फूल अनुलेपन लगाए प्रमुल्ल कमद सदृश सुंदर एवं लाल नेत्र वाले मद वाले विद्याधरगण भयभीत होकर आकाश में चले गए। उनकी स्त्रियां गले में हार, पैरों में नुपुर, भुजाओं में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन धारण किए आकाश में अपने पतियों के साथ मन मन मुस्कुराती हुई चकित सी जान खड़ी हो गई। विद्याधर और महर्षि अपनी महाविद्या का परिचय देते हुए अंतरिक्ष में एक साथ खड़े हो गए और पर्वत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस समय निर्मल आकाश में खड़े हुए पवित्र अंतःकरण वाले महर्षियों और चारणों और सिद्धों की ये बात सुनी। आहा, ये पर्वत के समान विशालकाय महान वेगशाली पवन पुत्र हनुमान जी वरुणालय समुद्र को पार करना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी और वानरों के कार्य सिद्धि के लिए कर्म करने की इच्छा से ये पवन कुमार समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचना चाहते हैं, जहां जाना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार विद्याधरों ने उन तपस्वी महात्माओं की कही बातें सुनकर पर्वत के ऊपर अतुलित बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी को देखा। उस समय हनुमान जी अग्नि के से जान पड़ते थे। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया और रोएं झाड़े और महान वेग के समान जोर जोर से गर्जना की। हनुमान जी अब ऊपर उछलना ही चाहते थे। उन्होंने क्रमशः गोलाकार और मुड़ी हुई रोमावलियों से भरी हुई अपनी पूंछ उसी प्रकार आकाश में फेंका जैसे पक्षीराज गरुड़ सर्प को फेंकते हैं। अत्यंत वेगशाली हनुमान जी ने पीछे आकाश में फैली हुई उनकी कुछ मुड़ी हुई पूंछ गरुड़ के द्वारा ले जाए हुए महान सर्प की भांति दिखाई देती थी। उन्होंने अपनी विशाल परिघ के समान भुजाओं को पर्वत पर जमाया और फिर ऊपर से सब अंगों को इस तरह सिकोड़ लिया कि मानो कटी की सीमा में आ गए हो, तथा उन्होंने दोनों पैरों को भी समेट लिया। तत्पश्चात तेजस्वी और पराक्रमी हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं और गर्दन को भी सिकोड़ लिया। उस समय उनमें तेज और बल पराक्रम सभी का आवेश हुआ। उन्होंने अपने लंबे मार्ग पर दृष्टि दौड़ाने के लिए नेत्रों को ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को हृदय में रोक लिया। फिर इस प्रकार ऊपर को छलांग मारने की तैयारी करते हुए कपिश्रेष्ठ महाबल हनुमान ने अपने पैरों को अच्छी तरह जमाया और कानों को सिकोड़ कर उन वानर शिरोमणि ने अन्य वानरों से इस प्रकार कहा, जैसे श्री राम का छोड़ा हुआ बाण वायुवेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण द्वारा पालित लंकापुरी में जाऊंगा। यदि लंका में जनकनंदी सीता को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से मैं स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा। इस प्रकार परिश्रम करने पे यदि मुझे स्वर्ग में सीता का दर्शन नहीं होगा तो राक्षस रावण को बांध कर लाऊंगा। सर्वथा कृतकृत्य होकर मैं सीता के साथ लौटूंगा, अथवा रावण सहित लंकापुरी को ही उखाड़ कर लाऊंगा। ऐसा कहकर वेगशाली वानरवर हनुमान ने विघ्न बाधाओं का कोई विचार न करके वेग से ऊपर की ओर छलांग मारी। उस समय उन वानर शिरोमणि ने अपने को साक्षात गरुड़ के समान ही समझा। जिस समय वे कूदे उस समय उनके वेग से आकृष्ट पर्वत पे उगे हुए सब वृक्ष उखड़ गए और सारी डालियां समेट कर उनके साथ ही सब ओर से वेग पूर्वक उड़ गए। वे साक्षात हनुमान जी मतवाले कोयष्टी आदि पक्षियों युक्त बहुत संख्यक पुष्प शोभित वृक्षों को अपने महान वेग से ऊपर की ओर खींचते हुए निर्मल आकाश में अग्रसर होने लगे। उनकी जांघों के महान वेग से ऊपर को उठे हुए वृक्ष एक मुहूर्त के लिए उनके पीछे पीछे इस प्रकार आए जैसे दूर देश के पथ पर जाने वाले भाई बंधुओं को उनके बंधु बांधव पहुंचाने जाते हैं। हनुमान जी की जंघाओं के वेग से उड़े हुए साल और दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष उनके पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे राजा के सैनिक उनके पीछे चलते हैं। जिनकी अग्रडालियों के अग्रभाग फूलों से सुशोभित थे, उन बहुतेरे वृक्षों से संयुक्त हुए पर्वताकार हनुमान जी अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देते थे। उन वृक्षों में से जो भारी थे वे थोड़ी देर में ही गिरकर साक्षात समुद्र में डूब गए। ठीक उसी तरह जैसे कितने ही पंखधारी पर्वत देवराज इंद्र के भय से वरुणालय में
मगन हो गए थे। मेघ के समान विशालकाय हनुमान जी अपने साथ खींचकर आए उन वृक्षों के अंकुर और कोर सहित फूलों से आच्छादित हो जुगनों की जगमगाहट से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। वे वृक्ष जब हनुमान जी के वेग से मुक्त हो जाते थे तब वे फूल बरसाते हुए इस प्रकार समुद्र में के जल में डूब जाते थे जैसे सुहृदय वर्ग के लोग प्रदेश जाने वाले अपने किसी बंधु को दूर तक पहुंचा कर लौट आते हैं। हनुमान जी के शरीर से उठी हुई वायु के से प्रेरित हो वृक्षों के भांति भांति पुष्प अन्य हल्के होने के कारण जब समुद्र में गिरते थे तो वे डूबते नहीं थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। उन फूलों के कारण वह महासागर तारों से भरे हुए आकाश के समान सुशोभित होता था। अनेक रंग की सुगंध पुष्प राशि से उपलक्षित वीर वानर वीर हनुमान जी बिजली से सुशोभित होकर उठते हुए मेघ के समान जान पड़ते थे। उनके वेग से झड़े हुए फूलों के कारण समुद्र का जल उगे हुए रमणीय तारों से सिंचित आकाश के समान दिखाई देता था। आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थी मानो पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकल आए हों। उस समय महाकपि हनुमान जी ऐसे प्रतीत होते थे मानो तरंग मालाओं सहित महासागर को पी रहे हों। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो आकाश को भी पी जाना चाहते हों। वायु के मार्ग का अनुसरण करते हुए हनुमान जी बिजली किसी चमक पैदा करने वाले दोनों नेत्र ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो पर्वत पर 2 स्थानों में लगे हुए दवानल दहक रहे हों। पिंगल नेत्र वाले वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी दोनों बड़ी गोल बड़ी बड़ी और पीले रंग की आंखें चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। लाल लाल नासिका के कारण उनका सारा मुंह लाली लिए हुए था। वह संध्या काल के संयुक्त सूर्यमंडल के समान सुशोभित होता था। आकाश में तैरते हुए पवन पुत्र हनुमान जी की उठी हुई टेढ़ी पूंछ इंद्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। महाबुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी की दाढ़ें सफेद थी और पूंछ गोलाकार मुड़ी हुई थी, इसलिए वे परिधि से घिरे हुए सूर्यमंडल के समान जान पड़ते थे। उनकी कमर के नीचे का भाग बहुत बड़ा लाल था, इससे वे महान कपि हनुमान फटे हुए गेरुए से युक्त विशाल पर्वत के समान शोभा पाते थे। ऊपर ऊपर से समुद्र को पार करते हुए वानर सिंह हनुमान जी की कांख होकर निकली हुई वायु बादल के समान गरजती थी, जैसे ऊपर की दिशा से प्रकट हुई पुच्छ युक्त उल्का आकाश में जाती हुई दिखाई देती है, उस प्रकार अपने पूंछ के कारण कपि श्रेष्ठ हनुमान जी भी दिखाई देते थे। चलते हुए सूर्य के समान विशालकाय हनुमान जी अपनी पूंछ के कारण से शोभा पा रहे थे मानो कोई बड़े गजराज अपनी कमर में बंधी हुई रस्सी से सुशोभित होता है। हनुमान जी का शरीर समुद्र के ऊपर ऊपर चल रहा था और उनकी परछाई जल में से डूबी हुई दिखाई देती थी। इस प्रकार शरीर और परछाई दोनों से उपलक्षित हुए वे कपिवर हनुमान जी समुद्र के जल में पड़ी हुई उस नौका के समान प्रतीत होते थे, जिसका ऊपरी भाग वायु से परिपूर्ण और निम्न भाग समुद्र के जल से लगा हुआ हो। वे समुद्र के जिस भाग में जाते थे वहाँ वहाँ उनके अंग के वेग से उताल तरंगे उठती थी, अतः वे भाग उन्मत्त विक्षुब्ध सा दिखाई देता था। महान वेगशाली महाकपि हनुमान पर्वत के समान ऊंची ऊंची महासागर की तरंग मालाओं से अपनी छाती से चूर चूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के शरीर से उठी हुई तथा मेघों की घटा में व्याप्त हुई प्रबल वायु ने भीषण गर्जना करने वाले समुद्र में हलचल मचा दी। वे कपि केसरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची तरंगों को आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े जा रहे थे मानो पृथ्वी और आकाश दोनों को क्षुब्ध कर रहे हों। वे महान वेगशाली वानर वीर उस समुद्र में उठी हुई सुमेरु और मंदराचल के समान उताल तरंगों की मानो गणना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस समय उनके वेग से ऊंचे उठकर मेघमंडल के आकाश में स्थित हुआ समुद्र का जल शरत काल के मेघ फैले हुए मेघों के समान जान पड़ता था। जल हट जाने के कारण समुद्र के भीतर रहने वाले मगर, नाके, मछलियां और कछुए साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे वस्त्र खींचकर अपने देहधारियों के शरीर नंगे दिखने लगे हों। समुद्र में विचरने वाले सर्प आकाश में जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर उन्हें गर्भ के समान ही समझने लगे। कपि केसर हनुमान जी 10 योजन चौड़ी और
30 योजन लंबी छाया विवेक के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। खारे पानी के समुद्र में पड़ी हुई पवन पुत्र हनुमान का अनुसरण करने वाली उनकी छाया श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाती थी। वे परम तेजस्वी महाकाया महाकपि हनुमान आलंबनहीन आकाश में पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। वे बलवान कपि श्रेष्ठ जिस मार्ग से वेग पूर्वक निकलते थे उस मार्ग से संयुक्त समुद्र सहसा कठौते और कड़ाह के समान हो जाता था। पक्षी समूहों के उड़ने के मार्ग में पक्षीराज गरुड़ की भांति वे जाते हुए हनुमान वायु के समान मेघमालाओं को अपनी ओर खींच लेते थे। हनुमान जी के द्वारा खींचे हुए वे श्वेत अरुण नील और मजीठे के रंग वाले बड़े बड़े मेघ वहाँ बड़ी शोभा पाते थे। वे बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते और बाहर निकल आते थे। इस तरह छिपे और प्रकाशित होते हुए चतुर्बाह के समान दृष्टिगोचर होते थे। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वीरवर हनुमान जी को देखकर देवता गंधर्व चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। वे श्री राम जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे। अतः उस समय वेग में जाते हुए वानरराज हनुमान को सूर्य देव ने ताप नहीं पहुंचाया और वायु देव ने भी उनकी सेवा की। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वीरवर हनुमान की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे और देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। उन कपि श्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते हुए देख नाग यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे। जिस समय कपि केसरी हनुमान जी उछलकर समुद्र पार कर रहे थे उसी समय इक्ष्वाकु कुल का सम्मान करने वाले की इच्छा से समुद्र ने विचार किया, यदि मैं वानरराज हनुमान जी की सहायता नहीं करूंगा तो बोलने की इच्छा वाले सभी लोगों की दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊंगा। मुझे इक्ष्वाकु कुल के महाराज सगर ने बढ़ाया था। इस समय हनुमान जी भी इक्ष्वाकु वंशी वीर श्री रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं, अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वानर वीर कुछ विश्राम कर ले। मेरे आश्रय और विश्राम कर लेने पर मेरे शेष भाग को ये सुगमता से पार कर लेंगे। यह विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए स्वर्ण में गिरिश्रेष्ठ मेनाक से कहा, शैलप्रवर महामना देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पाताल वासी असुरों समूहों को निकलने के मार्ग को रोकने के लिए परिघ रूप से स्थापित किया है। इन असुरों का पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे फिर पाताल से ऊपर को आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए तुम अप्रमेय पाताल पर्वत के द्वार को बंद करके खड़े हो। शैल तुम ऊपर नीचे अगल बगल सब ओर बढ़ने में तुम्हारी शक्ति है। गिरिश्रेष्ठ इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ऊपर की ओर उठो। देखो ये पराक्रमी कपिकेसर हनुमान तुम्हारे ऊपर से जा रहे हैं। ये बड़ा भयंकर कर्म करने वाले हैं। इस समय श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने आकाश में छलांग मारी है। ये इक्ष्वाकु वंश राम के सेवक हैं, अतः मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाकु वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो वे परम पूजनीय हैं, अतः तुम हमारी सहायता करो जिससे हमारे कर्म कर्तव्य का अवसर बीत न जाए। यह कर्तव्य का पालन नहीं किया जाए तो सत्पुरुषों को के क्रोध को जगा देता है। इसलिए तुम पानी से ऊपर उठो जिससे यह छलांग मारने वाला श्रेष्ठ कपिवर हनुमान तुम्हारे ऊपर कुछ काल के लिए ठहर कर विश्राम करे। वे हमारे पूजनीय अतिथि भी हैं। देवता और गंधर्वों द्वारा सेवित और स्वर्ण में विशाल शिखर वाले मेनाक तुम्हारे ऊपर विश्राम करने के पश्चात हनुमान जी शेष मार्ग सुख पूर्वक तय कर लेंगे। कुकुस्थ वंशी श्री रामचंद्र जी की दयालुता, मिथिलेश कुमारी सीता का प्रदेश में रहने के लिए विवश होना तथा वानरराज हनुमान का परिश्रम देखकर तुम्हें अवश्य ही ऊपर उठना चाहिए। यह सुनकर बड़े बड़े वृक्ष लताओं से आवृत स्वर्ण में मीनाक पर्वत तुरंत ही क्षार समुद्र के जल से ऊपर को उठ गया। जैसे उदीप्त किरणों वाले दिवाकर मेघों के आवरण को भेद कर उदित होते हैं, उसी प्रकार उस समय महासागर के जल से का भेदन करते हुए पर्वत बहुत ऊंचा उठ गया। समुद्र की आज्ञा पा कर जल में छिपे रहने वाले उस विशालकाय पर्वत ने 2 घड़ी में ही हनुमान जी को अपने शिखरों का दर्शन करा दिया। उस पर्वत के शिखर स्वर्ण में थे, उन पर किन्नर बड़े बड़े नाग निवास करते थे। सूर्योदय के समान तेज पुंज से विभूषित ये शिखर इतने ऊंचे थे कि आकाश में रेखा से खींच रहे थे। उस समय पर्वत को के उठे हुए स्वर्ण में शिखरों के कारण
नक्षत्र के समान नील वर्ण वाला आकाश सुनहरी प्रभा से उद्भासित होने लगा। उन परम कांतिमान और तेजस्वी स्वर्णमय शिखरों से वह गिरिश्रेष्ठ मेनाक सैकड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान हो रहा था। क्षार समुद्र के बीच में अवलंबित उठकर सामने खड़े हुए मेनाक को देखकर हनुमान जी मन ही मन निश्चित किया कि यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ है। अतः वह वायु जैसे बादल को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार महान वेगशाली महाकवि हनुमान ने बहुत ऊंचे उठे मेनाक पर्वत को के उस उच्चतर शिखर को अपनी छाती से नीचे धकेल कर छाती से धक्के से नीचे गिरा दिया। इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के द्वारा नीचा दिखने पर उसके उस महान वेग का अनुभव करके पर्वत श्रेष्ठ मेनाक बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जने करने लगा। तब आकाश में स्थित हुए उस पर्वत ने आकाशगत वीर वानर हनुमान जी से प्रसन्नचित होकर कहा। वह मनुष्य रूप धारण करके अपने शिखर पर स्थित हो इस प्रकार बोला, वानर शिरोमणि, आपने यह दुष्कर कर्म किया है। अब उतरकर मेरे इन शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिए। श्री रघुनाथ जी के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, अतः आप उनका हित करने में लगे हो, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहते हैं। किसी ने उपकार किया हो तो बदले में उसका भी उपकार किया जाए, यह सनातन धर्म है। यह दृष्टि से प्रत्युपकार करने की इच्छा वाले यह सागर आपसे सम्मान पाने के योग्य हैं। आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है और कहा है, इन कपिवर हनुमान ने 100 योजन दूर जाने के लिए आकाश में छलांग मारी है, अतः कुछ देर तक तुम इन शिखरों पर विश्राम कर लें, फिर शेष भाग का लंघन करें। अतः कपिश्रेष्ठ, आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइएगा। इस स्थान पर ये बहुत सुगंधित सुस्वादु कंदमूल फल हैं। वानर शिरोमणि, इनका आस्वादन करके थोड़ी देर तक सुस्ता लीजिए, उसके बाद आगे की यात्रा कीजिएगा। कपिवर, आपके साथ हमारा कुछ संबंध है। आप महान गुणों का संग्रह करने वाले तथा तीनों लोकों में विख्यात हैं। कपि श्रेष्ठ पवन नंदन, जो वेगशाली और छलांग मारने वाले वानर हैं, उन सब में मैं आपको श्रेष्ठतम मानता हूँ। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले विज्ञ पुरुष के लिए एक साधारण अतिथि भी निश्चय ही पूजा के योग्य माना गया है। आप जैसे असाधारण शौर्यशाली पुरुष कितने सम्मान के योग्य हैं, इस विषय में तो कहना ही क्या है। कपिश्रेष्ठ, आप देव शिरोमणि महात्मा वायु के पुत्र हैं और वेग में भी उन्हीं के समान हो। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव की पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य मेरे पूजनीय हैं। इसमें एक और भी कारण है, उसे सुनिए। तात पूर्व काल में सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे, वे भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। उनके इस तरह वेग पूर्व उड़ने और आने जाने पर ऋषि देवता और समस्त प्राणी उनके गिरने की आशंका से बड़ा भय होने लगा। इससे सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। उस समय कुपित हुए देवराज इंद्र वज्र उठाए हुए मेरी ओर आए, किंतु महात्मा वायु ने सहसा मुझे इस समुद्र में गिरा दिया। वानर श्रेष्ठ, इस क्षार समुद्र में गिरकर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा की और मैं संपूर्ण अंश से सुरक्षित बच गया। पवन नंदन कपिश्रेष्ठ, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ और आप मेरे माननीय हैं। आपके साथ मेरा यह संबंध महान गुणों से युक्त है। महात्म्य, इस प्रकार चिरकाल के बाद जो यह प्रत्युपकार का कार्य चुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, इससे आप प्रसन्नचित होकर मेरी और समुद्र की प्रीति का संपादन करें। वानर शिरोमणि, आपका यहाँ थकान उतारिए और हमारी पूजा ग्रहण कीजिए और मेरा प्रेम को स्वीकार कीजिए। मैं आप जैसा मानवीय पुरुष के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मेनाक के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस उत्तम पर्वत से कहा, मेनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा आतिथ्य हो गया। अब मैं आपके मन से यह दुख और चिंता निकाल दीजिए कि इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की है। मेरा कार्य यह समय बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह दिन भी बीता जा रहा है। मैं वानरों के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं यहाँ बीच में कहीं नहीं ठहर सकता। ऐसा कहकर महाबली वानर शिरोमणि हनुमान ने हंसते हंसते वहाँ मेनाक को अपने हाथ से स्पर्श किया और आकाश में ऊपर उठकर चलने लगे। उस समय पर्वत और समुद्र
दोनों ने ही बड़े आदर से उनकी ओर देखा और उनका सत्कार किया और यथोचित आशीर्वादों से उनका अभिवादन किया। फिर पर्वत और समुद्र को छोड़कर उनसे दूर ऊपर उठकर अपने पिता के मार्ग का आश्रय लेकर हनुमान जी निर्मल आकाश में चलने लगे। तत्पश्चात वे और भी ऊंचे उठकर उस पर्वत को देखते हुए कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान जी बिना किसी आधार के बढ़ने लगे। हनुमान जी का यह दूसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देख संपूर्ण देवता सिद्ध महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। वहां आकाश में ठहरे हुए देवता और सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उन पर सुंदर मध्यम भाग वाले स्वर्ण में मैनाक पर्वत के उस कार्य से बहुत ही प्रसन्न हुए। उस समय स्वयं बुद्धिमान शचीपति इंद्र ने इतने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत श्रेष्ठ सुनाभ मैनाक को गदगद वाणी में कहा, स्वर्ण में शैलराज मैनाक, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। सौम्य आज तुम्हें अभयदान देता हूँ। तुम सुखपूर्वक जहाँ चाहो वहाँ जाओ। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहता, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में भय था कि पता नहीं क्या होगा, उन्हीं हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने बहुत ही बड़ी सहायता की है। ये वानर श्रेष्ठ हनुमान दशरथ नंदन श्री राम जी की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। देवताओं के स्वामी शतक्रतु इंद्र को संतुष्ट देकर पर्वतों में श्रेष्ठ मैनाक को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मैनाक उस समय जल में स्थित हो गया और हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांग गए। तब देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्वी नाग माता सुरसा से कहा, ये पवन पुत्र श्री मान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं। तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो। उसमें विकराल दाढ़े, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाले विकट मुंह बनाओ। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। या तो किसी और उपाय से इन्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण कर लिया और वह बहुत ही विकट और बेडौल सबके लिए भयावना था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर इस प्रकार बोली, कपिश्रेष्ठ देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित कर दिया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मुंह में चले आओ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था। ऐसा कहकर वो तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर देवी दशरथ नंदन श्री राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के साथ दंडाकारण्य में आए थे। वहाँ परहित साधनों में लगे हुए श्री रामचंद्र जी का राक्षसों के साथ वैर बंध गया था, अतः रावण ने उनकी यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया है। मैं श्री राम के आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्री राम के राज्य में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा मैं सीता जी के दर्शन करके अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिलूंगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। हनुमान जी के ऐसा बोलने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वरदान मिला है कि मैं कोई भी मुझे लांग कर आगे नहीं जा सकता। फिर भी हनुमान जी को जाते देख उनके बल को जानने की इच्छा रखने वाली नाग माता सुरसा ने उनसे कहा, वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम्हें आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत ही अपने विशाल मुख फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। जय श्री राम।